कैसे हो जी सभी? तो नाम मेरा प्रवेश कुमार है जी, बड़ी बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। एक्साइटेड हो जी सभी? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। तो देखो मैं अपने बारे में बताऊँ, घबराहट सी हो रही है वैसे। नहीं कोई नहीं, मैं बताऊंगा जरूर। तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जी। गांव खटकी है, परीक्षितगढ़, महाभारत कालीन की नगरी है। ठीक है जी। और वहाँ से उससे पहले मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं अपने 13 साल की उम्र से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर रखी थी। लेकिन मैं चीज क्या कहते हैं, मजबूरी होती है घर के अंदर, तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। राइट बात है ना जी? कहते ना जिसके घर में कोई करने वाला नहीं होता ना, तो उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है। राइट बात है ना जी? तो 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया सब्जी बेचनी। क्या करा जी? सब्जी बेचनी। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो मैंने ना करा हो, ऐसा काम नहीं है जो ना करा हो। फिर सब्जी बेची, 2-3 साल मैंने सब्जी बेची, अपनी पढ़ाई भी क्लियर करी। ठीक है जी। और पढ़ाई क्लियर करते करते मैंने 10th क्लास 2018 में करी, 2018 में क्लियर कर दी थी। ठीक है जी। और फिर मैंने जो 12th क्लास करी थी वो करी थी लॉकडाउन के अंदर, वो भी ऑटोमेटिक कहते ना पास नहीं होगी। राइट बात है ना? तो वहां से निकल के एक कहते ना किसान नहीं होते, फार्मिंग भी करनी स्टार्ट करी। ठेके पे खेत बोते थे हम। उनके से मेरे पिताजी भट्टे पे काम करते थे। भट्टे पे काम करते करते मैंने भी कहा, मुझे फिर मैंने झाड़ी मजदूरी भी करी। अब आपको कहते ना कि स्टार्टिंग में अगर कुछ भी चीज करना है ना तो उसे पहले सीखना पड़ता है। राइट बात है ना? अब ऐसे कितने पड़ते हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं जी? बिल्कुल। देखो कभी मैं भी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आया था, तो कहते ना जब स्टार्टिंग में चलते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। राइट बात है ना? तो सबसे पहले जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था उसके लिए क्लैपिंग कर दो एक बार। वो पर्सन यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन मुझे कहते ना एक रास्ता मिलता है तो दूसरे के थ्रू ही मिलता है। राइट बात है ना? और जो रास्ता दूसरे के थ्रू मिलता है, क्या लग रहा है भगवान आके कहते थे लो रास्ता और इस पे चलो, नहीं कह सकता ना। इंसान के थ्रू ही और इंसान के अंदर ही भगवान है। राइट बात है ना जी? तो मेन चीज क्या है, जब स्टार्टिंग में आते हैं 3 दिन में एक पुणे में पढ़ाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, 3 दिन मेरा जी नहीं लगा, क्योंकि 2.5 महीने मैंने जॉब करी थी एक कंपनी के अंदर, रिवाड़ी के अंदर, मारुति सुजुकी। वहां पर मैं गया था, तो वहां पर मुझे 10,000 रुपए मिलते थे। लेकिन 10,000 रुपए वहां मेरे एक मौसी का लड़का काम करता था, तो वहां पर मुझे पता लगा जब ठेकेदार के थ्रू से जाते हैं तो वहाँ ठेकेदार एक कहते हैं ना ठग होता है। राइट बात है ना? और जो ठेकेदार होता है ना वो पैसे मारता है। राइट बात है ना? आपको नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है जो ऑलरेडी ऊपर है। राइट बात है ना? तो मेरी मौसी का लड़का ऊपर था, वहाँ पर सुपरवाइजर, तो उसे पता था। तो वो मुझे 18,500 रुपए की सैलरी उसने मुझे दुआई। जब मैंने उसे देखा था तो कह लगा तो यहाँ कैसे आया, क्योंकि मैं ठेकेदार के थ्रू आया था। चल कोई नहीं, तो मेरे साथ रह गए, मैं तुझे 18,000 रुपए दूंगा। ठीक है, तो ठेकेदार कितने रुपए मार रहा जी वहां पर? 8,000 रुपए मार रहा। किसका पेट काट रहा? एक गरीब का पेट काट रहा है ना। नई चीज क्या है, वहां से लेकर नीचे से और ऊपर तक पैसा मारते हैं। क्यों? क्योंकि कहते ना वो पर्सन सामने वाला जब स्टार्टिंग में आता है ना तो उसके अंदर इतना दम होता है कि कंपनी मालिक को करोड़ों रुपए का काम करके दे देता है। राइट बात है ना जी? अब एक बात सपोज करो, वहां पर टारगेट रहता है जी 200 पार्ट का। अब एक पार्ट की बात करें तो कम से कम 12-15 हजार रुपए की इनकम होती थी उसकी। अगर आप देखते हो जिसका गाड़ी टिकी हुई होती है ना, वे पार्ट हम बनाते थे सिर्फ 6%। ठीक है, अब जो 200 पार्ट बन रहे हैं, एक पार्ट की कीमत लगा के देखो आप 5,000 रुपए मान लो आप। अगर उसे काउंट करोगे तो कितने पैसे होगी, कोई बता सकता है? काउंट करके, क्योंकि मैथ मेरे पास आता नहीं ना इंग्लिश आती, क्योंकि अनपढ़ है। और थोड़ा सा यह है कि कभी लास्ट के पीरियड में लगाए नहीं। कोई बता सकता है कितने बैठते हैं? माइंड से ऊपर जा रही है ना? तो माइंड से ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि ऑलरेडी उसे हम अमीर कर रहे थे, हम खुद नहीं हो रहे थे। राइट बात है ना? क्या लग रहा कि 18,000 रुपए में मैं अमीर हो जाता? वहां नहीं होता ना। अब ऐसा पर्सन कौन है जो कि एक दिन के अंदर इस काम को समझ ले और बता दे कि हाँ मैंने 90% काम समझ लिया? बता सकता है कि? मैं उसके लिए बात बोलना चाहूँ जो आज आए हैं। ठीक है जी, जो पर्सन आज आए हैं ना, वो एक दिन में कहते हैं 40 साल की हिस्ट्री वो एक दिन में क्लियर नहीं कर सकते भाई। राइट बात है ना? क्या आपने 12th क्लास करी है ना? क्या लग रहा है कि डिग्री एक दिन के अंदर मिल गई थी? नहीं मिली ना। उसे कितने साल दिया आपने? 15 साल दिए नहीं दिए? आप यहाँ पर 5 दिन लगाओगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। राइट बात है ना? मैं इस लेवल पे खड़ा हूँ वो भी अपने सीनियर की बदौलत। सबसे पहले अपने सीनियर के लिए जितने यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए क्लैपिंग हो जाए।
अपने आप में ये समझने लगे ना कि मैं गुरु से बहुत ऊपर हूँ, तो गुरु भी कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ देता है उसे ना बताने के। राइट बात है ना? तो अल्लाह भी कहता है ना खाई में गिरी जाता है। तो सीनियरों की सुनी और अच्छी तरह से काम के बारे में जानना। 3 दिन मन नहीं लग रहा था, कहते हैं ना यार मन नहीं लगता। जब मैं आया था तो मेरे साथ के 3 पर्सन थे, उन्होंने भी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करा था यहाँ पर, लेकिन वे छोड़ के चले गए थे। और आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं क्या बन गया जी? और सुपरवाइजर पे क्या लग जाती है जी? सिक्योरिटी लग जाती है ना। तो मेन चीज क्या है, वो सिक्योरिटी में लगा चुका हूँ। राइट बात है। तो बहुत कुछ बता के जाऊंगा आपको, अगर आपने माइंड में रख लिया ना तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे हो। राइट बात है ना। तो सबसे पहले मैं अपने जो मेरी टीम है, जो मेरी कहते हैं ना, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, उनके लिए खड़े होकर जोर से क्लैपिंग कर दो एक बार। तो देखो बिगर सपोर्ट के कुछ नहीं होता। कहते ना अगर आप बिगर सपोर्ट के आप चल रहे हो ना तो आपको ना रास्ता पता, ना खाई का पता और ना ही पता मंजिल का। राइट बात है ना। yes, तो जब यहाँ पर समझा 3 से 4 दिन और थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैंने सर के बारे में सुना यार मेरे पर्सन भट्टे बस है। सचिन सर जी ने मुझे डाटा वगैरह दिखाया कि यार तू भी भट्टे बस ही काम कर गया, तो मैंने भी मगर भट्टे पे काम किया था। राइट बात है ना। आप भी मेरे पापा अभी आए, मैंने कहीं भी उनसे फोन करके मेरे पापा आप आ सकते हैं यहाँ पर, तो मैं बोलने में टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी वो है। राइट बात है ना। अब 400-500 रुपए की झाड़ी करने वाला क्या लग रहा है कि शादी कर सकता है अपनी लड़की की? नहीं कर सकता ना, अपने लड़कों को कर सकता है। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब घर में एक लड़का नकारा निकल जाता है ना तो जी वो घर बिल्कुल बेकार हो जाता है। राइट बात है ना। तो यहाँ पर अच्छे दिन लगाए, 4 से 5 दिन विकास सर के बारे में सुना और बहुत सारे सीनियर है अपने, वो भी यादव सर, वे भी उनकी झोपड़ी दिखाई गई, उनके झोपड़ी से भी आगे निकल गए। और धर्मेंद्र सर, बहुत सारे सीनियर है अपने इस इंडस्ट्री के अंदर जो इसके लिए गिरा। एक बार जोर से इसके लिए क्लैपिंग कर दो टीम 23 के लिए। एक बार उस सीनियर के लिए क्लैपिंग कर दो जो आज धरती पे तो है नहीं लेकिन भगवान का दर्जा लेके बैठे हैं। जोर से चीज बना के जा रहा है ना, तो नाम ऐसा बना के गए हैं वे, करोड़ों लोगों की जिंदगी बन गई और अभी आगे बनती जा रही है। और इसमें मेरी भी साथ में बन गई और मैं बना के ला रहा हूँ इसी महीने के अंदर 5 सुपरवाइजर निकाल के ला रहा हूँ जी मैं। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ